जी। तो हम लोगों ने काफी कुछ बेसिक्स कर लिया था राइट लास्ट क्लास में। आज हम क्या करेंगे, आज हम पहले थोड़ा सा और मुझे आप लोगों को कुछ चीजें सिखाना है जो आपको हेल्प करेगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, जो आपको समझाएगा कि ये क्या कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करते हैं। उसके बाद हम DPP 5 DPP 6 अगर आज हम डिस्कस कर पाए तो ठीक है, नहीं तो मैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ, कुछ और कॉन्सेप्ट्स आगे कवर करना चाहता हूँ। उसके बाद DPP 5 और 6 डिस्कस करना है, 6 और 7 डिस्कस करना, 5 6 7 डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, हेलो। ठीक है सर। ठीक है, ओके सर। जी ठीक। सर। चलो तो पहले हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे आज। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या करना है, कौन से प्रॉब्लम्स करने हैं राइट। और ये प्रॉब्लम्स इसी तरीके से मैंने यहाँ स्लाइड में डाला है कि आपको जो डीपीपी के जो आपके डाउट्स है, आई एम श्योर कुछ डाउट रहे होंगे, वो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से आपके डाउट्स भी इजीली सॉल्व हो जाने चाहिए। ठीक है, जी तो जी सर। जी सर। इसको ट्राई करते हैं सॉल्व करने का, और अगर वो हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया बात है ना। तो लेट्स गिव इट अ ट्राई। ओके, तो पहले मैं आपको पुराने डीपीपी में मेरा पुराना कंटेंट में कुछ बचा था, तो पहले आज वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये पहला सवाल है जो मैं चाहता हूँ आप लोग सब लोग ट्राई करिए। x इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 5, आपको वैल्यू बताना है x पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 17। ठीक है, तो मैं बस ये आपको कराऊंगा मैं क्वेश्चंस, पर मैं आपको कुछ चीजें डिस्कस करना चाहता था कि ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं जब आपको ऐसे दिया हुआ रहता है x इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 5 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पावर 4 दिया हुआ है, आप क्या करोगे इसको, व्हाट विल यू ट्राई टू डू, बताओ। सर इसको सर मतलब स्क्वायर करेंगे सर। स्क्वायर डायरेक्टली कर दोगे या कुछ रीअरेंज करोगे? रीअरेंज कुछ सर मुझे तो दिख रियंस नहीं रहा, करेंगे। हो सकता है। हाँ सर अब हो सकता है। राइट, अब उसको स्क्वायर जी कर सर। दो। जी सर। ठीक है, जी सर। इसको अब स्क्वायर कर दो तो क्या आता है? करेक्ट। जी सर। तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। समझ में आया ये? बट जी आपको सर। ये नहीं दिया, आपको क्या दिया है, एक्स पावर 4 दिया है। छोड़ दिया। राइट, तो क्या करोगे फिर? डिवाइड करने के। इसको इससे डिवाइड कर दोगे। ठीक है, चलो अब आगे आप सॉल्व करो। ये तो बहुत बेसिक हिंट था, ये तो सबको करना ही चाहिए, ये पता ही होगा, इसलिए मैंने कहा कि चलो ये बता देते हैं। चलो आप आगे करो जी इसको सर। सॉल्व, 2 3 मिनट ट्राई करो, फिर मैं इसका डिस्कस करता हूँ। ओके सर।
सर हेलो हाँ बोलो। सर, 1 रह जाता है ना। क्या आया बताओ। x² - 6x + 4, उसके बाद 1 रहेगा। सर वो तो 1 ही रहेगा फिर। दिस इज इक्वल्स टू दिस हाँ सर। इंटू दिस +1, है ना। +1, जी सर। ये तो 0 है। 0 है, हाँ। क्या 1 आ ही गया रहेगा फिर। आंसर, क्या आ गया इसका? 1 ही सर। देखो बाकी लोग का हुआ क्या। हो गया सर। सबको समझ में आया? ठीक है, बिल्कुल सर। ठीक है। नहीं सर। डिवाइड करा उसको, डिवाइड। जी सर। आपका ये आया, इसको आप डिवाइड करो इससे, यस सर 1 इसको इससे डिवाइड करो, तो आपको ये सेम टर्म आ जाता है और रिमाइंडर 1 आ जाता है। सो व्हाट इज दिस इक्वल टू? दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस 0। प्लस रिमाइंडर, जी राइट। तो इसको आपने लिख दिया, जो भी आपका ये था, इंटू दिस प्लस रिमाइंडर। जी सर। इसका वैल्यू तो 0 है, आपने निकाल ही दिया, तो आंसर क्या आ गया आपका? ये तो 0 इंटू समथिंग, ये भी 0, ये भी 0, 0 0 +1, अल्टीमेटली आंसर कितना आ गया? 1। अभी समझ में आया? जी सर। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, cool। तो ये मैं एक एग्जांपल आप लोग को कराना चाहता था। अभी समझ में आया ना कैसे करते हैं? अगर यहाँ क्यूब होता तो क्या करते हैं? मतलब सर क्यों वो तो सर नॉर्मली डिवाइड कर नहीं। यहाँ अगर क्यूब होता तो क्या करते? सर अगेन x³ डिवाइड ही को कर देते, लिखते तो। राइट। तो कई बार यहाँ पे जी जब सर। क्यूब होता है ना, तो कभी आपको ऐसे भी दिया रहता है कि मतलब x इक्वल्स टू 3 + 2 का पावर 1/3, तो इसको यहाँ लाके क्यूब कर दो दोनों तरफ, क्यूब कर दो। जी सर। राइट। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि अगर आपको x दिया हुआ है और आपको ये वैल्यू पूछ लिया, तो ये मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने दूंगा, तो आई थिंक यू विल बी एबल टू कवर दीज क्वेश्चंस वेरी इजीली। ठीक है, जी सर। जी सर। ओके चलो गुड। एक और प्रॉब्लम करना है। ये इस तरह का मैंने क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज डीपीवी नंबर 2 में दिया था, तो इसको एक बार जरा ट्राई करेंगे, ठीक है। तो जी सर। हाँ, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें, तो एक बार ट्राई करो, डिस्कस। बिल्कुल सर।
ठीक है, तो अभी इसको सोचना कैसे है, ठीक है, इसको सोचना कैसे है, तो मुझे बताओ, आप किसी का कुछ आइडिया आया क्या, या किसी ने कुछ सोचा क्या इसके बारे में? -4ac less than 0. और किसी को कुछ दिमाग में आया? और किसी को कुछ दिमाग में आया? तो रियल रूट ही नहीं है सर. और किसी ने कुछ किया? द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, इसका मतलब क्या है? b² - 4ac हैज टू बी नेगेटिव। सही बात है, बात तो सही है आपका, डिस्क्रिमिनेंट हैज टू बी नेगेटिव, राइट। इसके अलावा किसी ने कुछ किया क्या बच्चे लोगों? नहीं किया इतना तक ही। अच्छा, एक बार बताओ, नो रियल रूट का क्या सिग्निफिकेंस होता है? व्हाट डज इट मीन? इमेजिनरी रूट्स। और क्या मतलब है? और क्या मतलब है? और आपने क्या पढ़ा है? डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है तो आप और क्या बोल सकते हो? और क्या पढ़ा आपने? नोट्स घुमाओ अपना। सर मतलब लाइन का मतलब x बिलो होता है एक, मतलब या तो वो x के पूरा का पूरा हाँ, अबव होगा, या above पूरा का होगा पूरा या x तो के पूरा का पूरा बिलो होगा. नीचे। राइट। जी अग्री? सर. सब लोग अग्री हाँ, करते हो यस भाई? सर। जी सर. बाकी लोग? बाकी यस लोग? सर। ठीक है, अब ये अबव कब होगा? तो जब प्लस होगा, जब a पॉजिटिव होगा। क्या प्लस होगा? ए पॉजिटिव होगा, जब ए a पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। होगा, और ये कब होगा? जब a नेगेटिव होगा सर. नेगेटिव होगा। अग्री बच्चे लोगों? जी सर. यस सर। जी सर। अच्छा, यस सर. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब आप कोई भी x लो, आपका y क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। जी यहाँ सर. पे आप कोई भी x लो, आपका y क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। नेगेटिव राइट सर. और रॉन्ग? राइट। तो यस सर. मतलब अगर मैं इसको fx ले लेता हूँ, ये फंक्शन को fx ले लेता हूँ, ax² + bx + c, इसमें मैं क्या पुट करूं कि मुझे c मिले? इस फंक्शन में मैं क्या पुट करूं कि मुझे c मिले? सिर्फ x का मान क्या पुट करूं? 1. 0। सिर्फ c 0। मिले, जी सर. 0 सर. सिर्फ c मिले, f(0), जी सर. और सिर्फ a + b + c मिले, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? a plus b plus c. 1। 1 सर. करेक्ट? जी सर. करेक्ट, ठीक है। तो एक बात बताओ, f(0) का साइन क्या हो सकता है? मान लो ये मेरा x = यहाँ पे कहीं x = 0 है, तो इस ग्राफ के हिसाब से f(0) क्या हो सकता है? पॉजिटिव. और इस ग्राफ के हिसाब से f(0) क्या हो सकता है? नेगेटिव. नेगेटिव. अच्छा, इस ग्राफ से f(1) क्या हो सकता है? पॉजिटिव सर. तो आप बोल सकते हो सर इस ग्राफ से f(0) पॉजिटिव होगा और f(1) भी पॉजिटिव होगा, बिकॉज सारे वैल्यूज ऑफ y पॉजिटिव है। जी और सर. इस ग्राफ से दोनों के दोनों वैल्यूज क्या होंगे? नेगेटिव सर. नेगेटिव होंगे। ये क्या है? व्हाट इज दिस? पॉजिटिव सर. f(0) into f(1) है ये। बिल्कुल सर. इस केस में f(0) into f(1) क्या आ रहा है? पॉजिटिव। और इस केस में f(0) into f(1) क्या आ रहा है? नेगेटिव. अगर ये दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव. 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 तो हो गया अपना प्रूफ। यस सर. हो गया प्रूफ। समझ में आ रहा है ये सवाल? तो आपको यहाँ पे अगर मान लो मैंने ऐसा कुछ दे दिया होता कि c इंटू, आपको और डराने के लिए, 9a + 3b + c, c इंटू 9a + 3b + c, इसका भी वैल्यू क्या होता है प्रोडक्ट का? यही ये होता क्या है? है मतलब. f(0) है, और ये क्या है? हाँ. f(1). f(1). 1. ये f(1) है, 3 3 Yes. सर. 3. ये f(1) है, f(3) है ना? 3 का ये मान लेंगे ना. 3 सर. हाँ वही 3 लेंगे 3 ना. पुट करोगे ना तब आएगा ना 3² 9, राइट? 3b + जी c। सर. जी सर. वापस सेम कहानी यार, अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट नो रियल रूट है, या तो सारा वैल्यू पॉजिटिव आएगा या सारा वैल्यू नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा. अब पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव भी पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी पॉजिटिव ही होगा। Positive. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जी सर. यस समझ सर. में आ रहा है? ठीक है, चलो काइंडली इसको नोट कर लो, मैं 1-2 सवाल और दूंगा आपको इसको और थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए, बट ये बहुत ही प्यारा सवाल है और इसमें बहुत कुछ सीख सकते हो आप, है ना? बिल्कुल. राइट?
तो प्लीज इसको आप नोट करो, हम और क्वेश्चंस करेंगे इसके हिसाब से, पर आप ऐसे ध्यान रखना है आपको कि ग्राफ को कैसे आप इंटरप्रेट करते हो, और ये आपका आईआईटी लेवल का सवाल है, ठीक है। इतना टफ नहीं है, बट ये टफ नहीं होता आईआईटी का क्वेश्चन में, आपका कंसेप्चुअली टेस्टिंग होता है, ठीक है। चलो, आई एम वेरी गुड, आप लोग को अगर समझ में आ रहा है ये, वेरी गुड थिंग। काइंडली आप इसको जरा नोट कर दीजिए। 1 minute सर। जी सर, ओके। सबने नोट किया? जी सर। यस सर। ठीक, अभी आपको सेम क्वेश्चन देता हूं मैं, आपको मुझे बताना है, सेम क्वेश्चन है, आपको मुझे बताना है साइन ऑफ बताओ, इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव या कुछ और? जी सर। नेगेटिव सर। what is this f of 2 सर। and what is this? -1 सर, f of -1. तो f of 2 या तो पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, ये दोनों या तो साथ में पॉजिटिव होंगे या साथ में ये नेगेटिव साथ होंगे, में नेगेटिव। उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, राइट। तो ये आपको देखना आना चाहिए, इसको देखा, राइट। अच्छा ये बताओ ये क्या है? 1/2। 1/2 समझ में आ रहा है ना आपको? आपको देखना आ रहा है इसको कैसे देखना है बच्चों? यस जी सर। सर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। जी करेक्ट। सर। अच्छा ये बताओ ये क्या है? सर 1/3 का है। 1/3 का 3 टाइम्स है ना? हाँ हाँ। 9 टाइम्स।
राइट, ये 1/3 है, इसको 9 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा, ये आएगा जी सर। तो ये 9 टाइम्स ऑफ f ऑफ 1/3 है, राइट, सर करेक्ट। ये 4 टाइम्स ऑफ f ऑफ हाफ है, समझ रहे हो ना आप बच्चों? ठीक है, तो आपको ये देखना आना चाहिए, इसको नोट कर लो कहीं पे, ठीक है, ये आपको देखना आना चाहिए, और ये इसमें आपको बहुत फास्ट होना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तो एक ही है ना, ये तो बदलेगा नहीं। आपने अगर 1 2 देख लिया, नेगेटिव देख लिया, फ्रैक्शन देख लिया, अब आपसे क्या बचा है? आपका ये सारा प्रिपरेशन हो गया, राइट। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूंगा, आप उसको ट्राई करोगे सॉल्व करना, बट आपको ये बात समझ में आया? लगता तो है सर। बात समझ में आया? बिल्कुल सर। ठीक है, चलो Yes, sir. नोट कर लो जल्दी से। 1 मिनट सर। सर आज तो स्टूडेंट ही नहीं है सर। हाँ, अभी तो हम लोग वो लोग होंगे ना, अभी सब ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं ना वो लोग, उनका अभी ऑफलाइन है, अब हम लोग सिर्फ मैक्सिमम वो वाले लोग बच गए हैं ना, क्या कहते हैं, यूएसटीएम वाले। यूएसटीएम। हाँ सर, यूएसटीएम का सर हमको हॉस्टल में अराइव किस तरह डेट को होना है सर? आपको 16 अगस्त तक अराइव होना है, आपको फोन जाएगा। जी हम्म, सर। हम्म, जी सर। सर ठीक है, नोट 15 कर लो। तारीख को जो सर एग्जाम है सर, है ना, वो एग्जाम ऑनलाइन ही देना है क्या? हाँ, वो एग्जाम ऑनलाइन देना, उसके बाद ठीक है सर। चलो, अभी ये आपको ट्राई करना है, ठीक है, चलो सब बच्चे लोग ट्राई करो। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, उसी चीज का है, बट थोड़ा सा और मैंने ट्विस्ट किया है इसके अंदर, और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप ट्राई करो, मेरा उम्मीद है कि हो जाना चाहिए आप लोगों से, एक बार ट्राई करो इसको, ठीक है, चलो गिव इट अ ट्राई। ये आईआईटी का टाइप का क्वेश्चन है, सॉरी, इसमें मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, मैं नोट कर देता हूँ। इसमें मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, ओके सर। मोर देन वन ऑप्शंस कैन बी करेक्ट, ठीक है, चलो करो।
सर आई थिंक सर ए और बी। ओके, डिस्कस करते हैं। सर मेरा ए और सी आया। ठीक है, वेरी गुड। अभी इस एग्जाम्पल में हम बहुत कुछ चीजें सीखेंगे, ठीक है? तो मैं आपको एक एक करके साथ में हम लोग करते हैं बातें, ठीक है? अच्छा, एक बात बताओ, सब लोग अब ध्यान दो, ठीक है? हम सब लोग मिलके इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? एंड लेट्स ट्राई टू लर्न लाइक क्या क्या हमसे सीख सकते हैं, ठीक है? तो एक बात बताओ, यहाँ पे इसको देख के आपको क्या लगता है, व्हाट इज द साइन ऑफ ए? सर प्लस। प्लस? ए का साइन प्लस है? ए किस पे डिपेंड करता है? पैरा स्क्वायर माइनस 4। हाँ नहीं रे, पैराबोला या तो अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, उस पे डिपेंड Downward करता है ना ए, जी सर। राइट? तो ये ग्राफ को देख के क्या है, ये ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है? सर नेगेटिव। नेगेटिव। ए नेगेटिव जी है। सर। क्या करते हो यार, ये सब तो एकदम, ये गलती तो होना ही नहीं चाहिए। ए नेगेटिव। सर मेरा ब्रेन आज स्कूल से ठीक नहीं चल रहा, मतलब सर एकदम दिमाग में कल बारिश में भीगा था ना, फीवर है। चलो, अभी ए तो हम लोग को मालूम चल गया, ठीक है? अभी जी सर। किसी को ये पता है क्या कि इसका वर्टेक्स का तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? माइनस, बोलो, याद है ये? जी सर अभी याद आया, b माइनस b बाई 2 है। माइनस डी बाई 4 है, राइट? It's 9 o'clock. बट माइनस डी जी बाई सर। 2 याद है? हाँ, सिमेट्री होता है इस लाइन से, राइट? माइनस b बाई 2a इज ग्राफ। हेलो सर, आपका आवाज नहीं आ रहा। नेटवर्क गया। जी जी कुछ तो हुआ है। जल्दी जल्दी, ए नेगेटिव है और माइनस डी बाई 2a नेगेटिव पॉजिटिव है, तो b का साइन क्या होगा बच्चों? सर ए नेगेटिव है, सर बी भी नेगेटिव होगा। अगर ए नेगेटिव है और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो बी को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा। बी पॉजिटिव होगा, ए नेगेटिव होगा, तभी तो माइनस डी बाई 2a पॉजिटिव होगा। तो ए नेगेटिव हो गया, बी पॉजिटिव हो गया। ए कैसे मालूम चला हम लोगों को? ग्राफ से, ग्राफ। राइट? बी कैसे मालूम चला हम लोगों को? वर्टेक्स से, राइट? वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट से। अच्छा, अभी सी का बात करते हैं। x इक्वल टू 0 पे सी कब आता है? यहाँ पे जब आप x को 0 पुट करो। x इक्वल टू 0 पे y पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव सर। अरे y का वैल्यू, तो x का वैल्यू -1 है, y का वैल्यू क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव। पॉजिटिव है। x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव। f ऑफ 0 क्या है? पॉजिटिव है। तो f ऑफ 0 पॉजिटिव है, मतलब 0 0 पुट कर दो तो c का साइन क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। अच्छे से समझो बच्चों, आपको ये कैसे मिला? ये आपको मिला f ऑफ 0 से। ये कैसे मिला आपको? ग्राफ से। ये कैसे मिला आपको? वर्टेक्स से। हर क्वेश्चन में यही तरीका है निकालने का। समझ में आ रहा है बच्चों? जी सर। ठीक है, अब चलो देखते हैं बाकी बातें। x इक्वल टू -1 पे ये 0 है, मतलब f ऑफ -1 कितना होगा? 0। f ऑफ -1 यहाँ पुट कर दो तो क्या आया? a माइनस बी प्लस सी कितना आ गया आपका? 0। तो f ऑफ -1 कितना है आपका? 0, राइट? क्यों 0 है? क्योंकि ये इसका रूट है, करेक्ट? f ऑफ 3 भी क्या है? 9a प्लस 3b प्लस c, ये भी इसका वैल्यू भी क्या है? 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि रूट है ना। x इक्वल टू -1 एंड f इक्वल टू 3 में 0 है ना y का वैल्यू। ये y एक्सिस है, या x का वैल्यू x इक्वल टू -1 पे y का क्या वैल्यू है? 0। x इक्वल टू 3 पे y का वैल्यू क्या है? 0। तो ये भी 0 है, ये भी 0 है। तो ये तो आंसर करेक्ट हो गया, जो आपका ए ऑप्शन है, राइट? जो आप लोगों ने बोला। पर बी तो करेक्ट नहीं है ना। बी करेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि ये वैल्यू 0 आ रहा है, यहाँ पे तो आपने लेस देन 0 लिखा है, राइट? तो ये आंसर गलत है, पर ए करेक्ट है।
अब जरा ये देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, a प्लस 3b प्लस 9c, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a माइनस 3b प्लस 9c। तो a प्लस 3b प्लस 9c कैसे आएगा आपको, f का वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगा, 1/3 सर। 1/3 पुट करोगे तो कितना आएगा, a/9 प्लस b/3 प्लस c, इसको 9 टाइम्स कर दो जी सर। तो कितना आया, ये a प्लस 3b प्लस 9c। अच्छा f ऑफ 1/3 पे क्या आएगा, -1 पे यहाँ है, 3 यहाँ पे है, 1/3 तो यहाँ पे कहीं पे है, तो f ऑफ 1/3 पे y का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव। जी सर। एंड ये आएगा f ऑफ ये क्या है, f ऑफ 1/3, ये क्या आ जाएगा, f ऑफ -1/3, तो -1/3 भी तो यहाँ है, ये भी जी सर। पॉजिटिव आएगा, करेक्ट करेक्ट। जी Yes, सर। चलो sir. अब अप्लाई करके देख लेते हैं, पहले d को चेक करते हैं, a क्या है आपका, जी सर। नेगेटिव, नेगेटिव। b क्या है आपका, पॉजिटिव, पॉजिटिव सर। ये वैल्यू क्या है, f ऑफ -1/3, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव, और नेगेटिव। यहाँ पे क्या दिया है, पॉजिटिव, पॉजिटिव। गलत है, ठीक है। है। ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, a क्या है, पॉजिटिव, b क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। a क्या है, नेगेटिव, a नेगेटिव है, हाँ सर। बी पॉजिटिव। a क्या है, नेगेटिव, b क्या है, पॉजिटिव, c क्या है, पॉजिटिव। सी पॉजिटिव। पॉजिटिव 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 तो हट गया, सिर्फ नेगेटिव बचा, तो ये नेगेटिव है, मतलब सी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर्स आर ए एंड सी। सी। जरा इसको नोट कर लो, कुछ डाउट हो तो पूछो, नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। सीखने को मिला, इसमें काफी कुछ चीज सीखने को मिला, राइट। अच्छा सवाल है ये। बिल्कुल सर। जी सर। ठीक है, बच्चों समझ में आया? नेक्स्ट एक ट्राई करते हैं। नेक्स्ट आपकी डीपीपी में दिया हुआ है 2 क्वेश्चन, डीपीपी नंबर 5 या 6 था, क्या वो 5 था शायद, जो पहला दूसरा डीपीपी। हाँ, पहले इससे पहले वाले पे था 2 सर। क्वेश्चन दिया हुआ है, इसीलिए मैंने कहा था कि वो डिस्कस करने से पहले मैं 1-2 एग्जांपल कराना चाहूंगा, ताकि आप वो वाला क्वेश्चन फिर से अटेम्प्ट करो और उसको करेक्ट कर सको। सर वो दोनों ही नहीं किए थे सर, बाकी सब हो गया। अब हो जाएगा वो, तो मैं ट्राई करना चाहता था आप लोगों को, अभी आप लोग ट्राई करना उसको। नोट कर लिया इसको? जी सर। Yes, sir. सबने नोट कर लिया? ठीक जी है, सर। हटाता हूं। चलो ठीक है, तो ये मुझे 2 आपको प्रैक्टिस कराना था क्वेश्चन, चलो ये प्रैक्टिस हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम रूट्स के क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा, ठीक है। जैसे सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट पे मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, एक्सरसाइज दिया था, उसी का हम थोड़ा और रिविजिट करेंगे। आपको पता है कि ये जो अल्फा बीटा होता है, अगर 2 इक्वेशन का रूट है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/c एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, c/a। तो आपको सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला पता है। अगर आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालोगे? सर इसको सर फॉर्मूले में a प्लस बी होल स्क्वायर कर अगर आपको अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा निकालना है, ये निकल जाएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकल जाएगा, राइट। समझ रहे हो ना, ये सारे एग्जांपल्स है अलग अलग, राइट। ये क्या है आपका अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, करेक्ट। इसको कैसे सॉल्व कर दोगे, अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। जी सर। इसका फॉर्मूला पता है आपको, इसका फॉर्मूला पता है आपको, इसका फॉर्मूला पता है आपको, राइट। ये क्या हो गया आपका, अल्फा बीटा बाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, राइट। तो इस पे आपको थोड़ा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज है, राइट। तो ये आपको और क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो इसमें मैं यही बताना चाह रहा था कि आप इसको अलग अलग तरीके से सॉल्व करना आपको आता है। अब हम क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे कि अलग टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, राइट। और ये है आपका ये वाला क्वेश्चन, तो गिव इट अ ट्राई फर्स्ट, कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, पढ़ते हैं जरा क्वेश्चन को। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट है, कौन से रूट है, अल्फा एंड बीटा। आपको अनदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है जिसके रूट क्या है, 2α + 3 एंड 2β + 3, ठीक है। तो आप जरा, आपको पता है कि अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है, उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है,
हाँ सर, x square x square minus sum of the alpha root plus beta into x x plus product alpha of the beta। root, करेक्ट? जी सर, ये आपको पता है क्वाड्रेटिक का इक्वेशन होता है। आपको अगर ये दो रूट दिया हुआ है, आप इसका सम निकाल लो, आप इसका हाँ प्रोडक्ट जी सर। निकाल लो, और आपको अल्फा बीटा इसका रूट दिया हुआ है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि सम ऑफ रूट्स आपको गिवन है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए प्रोडक्ट ऑफ रूट आपको गिवन है सी बाई ए, ये गिवन है सी आपको, बाई ए। राइट? तो आपको जी ये सर। इक्वेशन जो निकालना है वो ए बी और सी के टर्म में निकालना है, अल्फा बीटा हट जाना चाहिए। चलो ट्राई जी करो सर। इसको। सर कर लिया। चलो रुको, करने दो सबको, तो जी एक मिनट सर। और रुको, उसके बाद डिस्कस करेंगे। ओके सर। सर हो गया। ओके, चलो करते हैं उसको। इसका सम ऑफ रूट्स क्या आएगा? 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 6, है ना? तो वो जी आ सर। गया 2 टाइम्स माइनस बी बाई ए प्लस 6।
जी सर। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास 4 अल्फा बीटा प्लस 6 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस 9, करेक्ट? जी सर। तो 4c बाई ए प्लस 6 इंटू माइनस बी बाई ए प्लस 9, उसके अंदर पुट कर दो, सिंप्लीफाई थोड़ा कर लो, बट दिस इज व्हाट यू गॉट। ठीक है, मैं आपको आंसर दिखा बिल्कुल देता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको मैंने आंसर ऐसा कुछ मिल रहा है, ठीक है। बट इसका यहाँ पे थोड़ा एक अलग अप्रोच मैं आपको सिखाना चाहता था यहाँ पे, तो मैं ठीक है, चलो इसको बाद में करेंगे। ये समझ में आया आंसर? ठीक है, जी सर। हाँ ठीक है, चलो अब कुछ चीजें समझो, ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत हेल्प करेगा आपको, ठीक है, कि बिल्कुल सर। अगर अल्फा बीटा रूट्स है और अगर आपको एक इक्वेशन निकालना है उसका रूट माइनस अल्फा माइनस बीटा है, अब क्या करो, जो भी आपका क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, मान लो मैंने एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक ले लिया ये, अब क्या करो, आपके रूट्स क्या थे इस क्वाड्रेटिक के रूट से अल्फा एंड बीटा, आपको ऐसा क्वाड्रेटिक निकालना है जिसके रूट्स माइनस अल्फा माइनस बीटा है। बेसिकली आप क्या करो, ये नेगेटिव हो गया, बेसिकली आप x को रिप्लेस कर दो माइनस एक्स से एंड यू विल गेट द न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपका 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा है तो आप क्या करोगे, x को रिप्लेस कर दो किससे, 1/x से। 1 बाय एक्स से। समझ रहे हो बात को? जी सर। ठीक है, फिर से देखो, अगर आपका अल्फा बीटा रूट था, माइनस अल्फा माइनस बीटा चाहिए तो रिप्लेस x बाई माइनस एक्स, 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा चाहिए, रिप्लेस x बाई 1 बाई एक्स, अल्फा पावर n बीटा पावर n चाहिए तो क्या करोगे, सर रिप्लेस x x और बाई 1/n। x पावर 1 बाई n, k अल्फा k बीटा चाहिए तो रिप्लेस x बाई k। ये सब ट्रिक्स है, ठीक है, ये सब ट्रिक्स है, इट वर्क्स वेरी वेल। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो कि नहीं हम ये सब नहीं करेंगे, हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे, कोई गलती नहीं है, आप वैसे भी कर सकते हो, बट आई एटलीस्ट वांट लाइक ये आपको पता होना चाहिए, राइट, 1 2 3 4 एंड 6 7, ये 7 तो पता होना ही चाहिए आपको, 6 7 है ना, मतलब देखो ये तो इसके साथ लिंक है, के से मल्टीप्लाई किया तो के से डिवाइड हो गया, तो के से डिवाइड करेंगे तो के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर एन किया तो 1 बाय एन हो गया, और अगर पावर 1 बाय एन किया तो ये एन हो गया। ये आपका बहुत टाइम बचा लेगा, एक बार जरा नोट कर लो इनको, या स्क्रीनशॉट ले जी नोट कर लो, नोट कर लो, 2 मिनट लगेगा, जल्दी से नोट कर लो तो रजिस्टर हो जाएगा माइंड में।
ठीक है, नोट कर लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। सर ठीक 1 है, मिनट सर, 1 मिनट सर। ओके। आई थिंक हो गया सर। सबका हो गया? हो गया सर। ठीक है, चलो इसका हम लोग कुछ और प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपका बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। ठीक है, अभी थोड़ा सा अलग टाइप का प्रॉब्लम है, राइट? अगर अलग स्किल सीखते हैं, चलो इसको आप जरा नोट करो, क्वेश्चन को जरा ट्राई करो। Alpha and beta are the root of this equation. Then the equation whose roots are this and this. ठीक है, जी सर। ट्राई करो इसको, गिव इट अ ट्राई। आई थिंक सर हो गया है मेरा। चलो, बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल सवाल है। कितने लोग का हुआ? इकरामुल, इमादुल, अतिका ने किया?
हाँ सर किया। ठीक है, ठीक। चलो बहुत सिंपल सोल्यूशन है, इसका डिस्कस करते हैं। ठीक है, अरे स्लाइड बदल गया। चेंज हो गया सर। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है। ठीक है, जी सर। आपको बोला है कि अल्फा इसका रूट है, राइट? तो आप बोल जी सकते हो सर, अल्फा ये स्क्वायर डिफाइन करेगा माइनस सर। थ्री अल्फा प्लस 5 इक्वल्स टू 0। जी सर। और बीटा भी इसका रूट है, तो बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सर +2 कर सकते। अब अल्फा स्क्वायर माइनस 7 अल्फा प्लस 7 का वैल्यू क्या होगा? +2 कर दो। हाँ सर। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2। और ये भी क्या आ 2 जाएगा? सर। हाँ इसका वैल्यू भी क्या आ 2 जाएगा? सर। 2। तो आपको ऐसा 2 क्वाड्रेटिक निकालना है जिसका रूट 2 इंटू हो, तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस x² माइनस 2 प्लस 2x 2 + 2x + 2 = 0। वो आता है आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर सर। जी सर। ठीक है, तो ये देखना आना चाहिए बस, राइट? हाँ ठीक है, चलो गुड। तो ये एक अलग था कि रूट्स दिया, तो ऐसा नहीं कि हमेशा अल्फा प्लस बीटा निकालो। तो जिसने इसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कर दिया उसका आंसर नहीं आएगा, सर। पर उसको बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, चलो हाँ अगला प्रश्न। अल्फा मैं एंड सर बीटा वैसे आर ही द करने रूट वाला ऑफ, था। if alpha and beta are the root of this equation, then the equation whose roots are alpha plus 3 and beta plus 3. तो मैंने एक ये जो इक्वेशन लिखा था, आपने इसमें सारा लिखा ना, ये भी लिखा ना आपने, k plus a k plus b, ये नहीं लिखा था सर मैं। k plus alpha k plus beta। सर लिख लेता हूँ। हाँ, लिख लिया। k plus alpha k plus beta होने से आप x minus k से रिप्लेस कर देते हैं। इसको मैंने एक क्वेश्चन दिया था इस पे अभी आगे, उसको आप जरा नोट कर लो। k plus alpha k plus beta होने से, प्लस होने से आप माइनस कर देते हो, माइनस होने से आप प्लस कर देते हो, उल्टा कर देते हो। हाँ सर नोट हो गया। ठीक है, चलो अब इसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चन के साथ, में आ जाएगा आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन, चलो ट्राई करो इसको। रूट सर अल्फा बीटा। आई थिंक सर हो गया। सर डन। अल्फा प्लस अल्फा, सॉरी अल्फा, अरे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, अल्फा बीटा दिया हुआ है यहाँ पे, अल्फा प्लस 3 एंड बीटा प्लस 3 दिया है। तो आप क्या करोगे, x को x माइनस 3 से रिप्लेस कर दोगे, राइट? सर ए एंड बी सी नंबर तो आएगा। b तो आ ही रहा है, पर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा। तो आपका एक्चुअली दोनों करेक्ट है, इसलिए आपका आंसर जो करेक्ट होगा वो होगा C। सी नंबर सर। हाँ ठीक है, ये समझ में आया -3 क्यों किया, राइट? जी सर। ठीक है ना, तो फास्ट हो गया ये। ठीक है, तो यही बताना था मुझे। चलो आगे बढ़ते हैं।
एक और क्वेश्चन करो इसी पे बेस्ड। सर डन। डन। बहुत ही बढ़िया बात है, डन। तो आंसर बताओ, ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन है? सी। मेरा तो सी आया सर। बाकी लोगों का सर डन। क्या आया आंसर? सी सर। सी। x को 1/x से रिप्लेस कर दो, तो 2 1/x स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 2 प्लस x माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, सो x एक्स स्क्वायर स्क्वायर माइनस एक्स। x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, चलो जी गुड। सर। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा, आपका टाइम भी बचाएगा और आपको फास्ट सॉल्व करने में मदद करेगा। ठीक है, अब हम एक चीज जी देखते सर। हैं जिसको हम बोलते हैं कंडीशन ऑफ कॉमन रूट। तो इसको आपका नेक्स्ट टॉपिक हो गया ये कंडीशन ऑफ कॉमन रूट, कि कोई भी दो रूट में अगर एक रूट कॉमन है, दो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, उसमें से एक रूट कॉमन है या दोनों रूट कॉमन है। अगर आपको मान लो ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है a1x प्लस b1x प्लस c1 और यहाँ पे दिया हुआ है a2x प्लस b2x प्लस c2 और उनका एक कॉमन रूट है अल्फा, उनका जी कॉमन सर। रूट क्या है? अल्फा। तो आप बोलोगे सर अल्फा सेटिस्फाई करेगा इन दोनों को, करेक्ट? बिल्कुल सर। और आपको ये याद होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड होता था हमारा, जिसमें हम लोग एक्स वाई को दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करते थे, तो यहाँ देखो ये अल्फा स्क्वायर है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से यह अल्फा स्क्वायर आया, तो ये अगर अल्फा स्क्वायर है तो आप क्या करोगे? इन दोनों को हाइड कर दोगे और b1c बिल्कुल सर। है ना, पता ही है आपको, a1 b1 c1 b1 c1 a2 b2 c2, b2 c2 इसको हाइड कर दोगे और इन दोनों को क्रॉस इन मल्टीप्लाई कर दोनों को। दोगे तो b1 c2 बाई b2 माइनस c1, फिर यहाँ अल्फा आएगा तो इसको हटा दोगे और ये a1 a2 को बाद में ला दोगे, जी सर। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आया? c1a2 c1 माइनस a2 c1c2, फिर इसको हटा दोगे तो क्या आएगा? a1 b2 माइनस a1 a2, b2 राइट? a2 तो यहाँ पे क्या b1। है आपका अल्फा स्क्वायर बाय दिस इक्वल्स टू अल्फा बाय दिस, तो इससे अल्फा का वैल्यू क्या आया? a2 c1 माइनस a1 c1 बाय a1 b2, ये वाला आ गया, राइट? जी सर। और अल्फा स्क्वायर क्या है? b1 c2 बाय ये आ गया, राइट? करेक्ट? तो इससे आप सॉल्व जी सर। करोगे तो आपका अल्फा का वैल्यू ये आ जाएगा, दिस इज योर अल्फा। सर एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला है। डायरेक्ट फॉर्मूला, एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, इसको यहाँ ले जाओ तो डायरेक्टली ये अल्फा आ गया। अल्फा स्क्वायर को सॉल्व करोगे तो इसको वहां ले जाओ, इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? ये एक अल्फा और एक अल्फा कट जाएगा, तो इसको वहां ले जाओ। डिनोमिनेटर में देख रहे हो आप? समझ में आ रहा है? जी सर। इसको आप जी डायरेक्टली सर। नोट कर लो, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट फॉर्मूला है, कोई नया कहानी नहीं है। और मैं चाहता हूँ आप ये चीज को नोट कर लो पूरा का पूरा अपना कॉपी में, टेक योर टाइम, एंड दिस इज द कंडीशन व्हेन दे हैव अ कॉमन रूट।
इसको भी बहुत तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो लेट्स लर्न हाउ टू अप्लाई दिस। सारा फॉर्मूला पुट करके नहीं सॉल्व होता है एग्जाम में क्वेश्चंस, है ना। आपको एप्लीकेशन समझ में आना चाहिए। एक रूट कॉमन है तो ये कंडीशन है, इसका लॉजिक समझ में आना चाहिए। बिकॉज आईआईटी का क्वेश्चंस यूजुअली डायरेक्टली फॉर्मूला से नहीं होता होता है, बहुत कम क्वेश्चंस होता है। अब थोड़ा आने लग गए डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड, बट आपको अगर लॉजिक समझ में आ जाता है ना, देन यू आर मोर पावरफुल। ये नोट हो जाए तो एक बार सब लोग बोलना। हो गया सर। सर हो गया। Sir, once again. ये कर लिख लो। Sir, हो गया. हो गया, बिल्कुल सर। ठीक है। Yes, sir. एक काम करो, इसका फोटो क्लिक कर लो, है ना। तो बाकी जो बचा हुआ है स्क्रीनशॉट ले लो, जो बाकी जो बचा हुआ है वो आप नोट कर लेना। हाँ, आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा सा जा रहा है हमारा। मेरे को एक दो क्वेश्चन सर। और कराना है ताकि ये पार्ट कंप्लीट हो जाए पूरा। चलो अब एक दो क्वेश्चन ट्राई करेंगे इसका अप्लाई करने का। और उससे पहले ये लिख लो, अगर दोनों रूट कॉमन है, दोनों रूट कॉमन कब होगा? जब वो एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, जी राइट। सर। तो ये लिख लो, अगर दोनों रूट कॉमन है मतलब क्या है, सारे इंडिविजुअल बैक टू बैक आप कंपेयर कर सकते हो सारे कोएफिशिएंट को। तो लिख लो ये कंडीशन फॉर बोथ कॉमन रूट्स, कंडीशन फॉर बोथ द रूट्स टू बी कॉमन। जी सर हो गया। हो गया। जी सर। अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच दिस हैव अ कॉमन रूट। इन दोनों का एक कॉमन रूट है, आपको k का वैल्यू बताना है। चलो जल्दी से ट्राई करो इसको एंड देन वी विल डिस्कस।
ठीक है, क्या कर रहे हो बताओ सर अभी? एक तो 10 मिल गया अल्फा हमको। सर कॉमन रूट मिल गया सर, फिर बाकी आने वाला। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक बात बताता हूँ इसमें, ठीक है। आपको कॉमन रूट नहीं निकालना है, आपको निकालना है वैल्यू ऑफ के, के करेक्ट। ये जी सर। इक्वेशन तो नहीं पता, इस इक्वेशन की रूट पता है आपको? जी सर। इस इक्वेशन की रूट निकालो, कॉमन रूट है ना, पहले इस Yes. इक्वेशन की रूट्स निकालो, जल्दी जल्दी। इस इक्वेशन का रूट बताओ जल्दी से। -3/2 एंड प्लस आएगा सर। जल्दी मतलब ये नहीं कि गलत बताओ। जी सर। हाँ हाँ। ठीक है, 1/10। हाफ एंड माइनस हाफ, ठीक है, ठीक है। जी सर। ये दो रूट हो गए, हाफ एंड माइनस हाफ, -2 हाफ सर। एंड -2। अब ये, अब दो केस हो सकते हैं, एक कि x इक्वल्स टू हाफ इसका रूट हो, हाफ यहाँ हाँ पुट कर दो, दूसरा x इक्वल्स टू -2 इसका रूट हो। सर 3/4। समझ रहे हो ना बच्चों? जी सर। बाकी लोग बोल नहीं रहे कुछ। Yes, sir. इसको सॉल्व करोगे k का एक मान आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे k का एक मान आ जाएगा। देखो मतलब आपने एक कॉमन रूट का फॉर्मूला पढ़ा है, सही बात है, हर जगह वो फॉर्मूला अप्लाई करो जरूरी नहीं ना, कॉमन सेंस भी अप्लाई करो। आपको वैल्यू हाँ ऑफ k निकालना है फॉर विच दिस इक्वेशन हैव अ कॉमन रूट। अब भाई इसका तो नहीं मालूम मुझे, पर इसका तो मैं रूट निकाल सकता हूँ। इसका तो रूट बहुत इजी है, दिख रहा है डायरेक्टली, हाफ एंड -2। तो मान लेता हूँ एक केस कि जब x इक्वल टू हाफ होगा तब k का वैल्यू कितना होगा, x इक्वल टू -हाफ कितना होगा, तब k का वैल्यू कितना होगा। इन दोनों में से एक भी केस हुआ मेरा तो आ जाएगा, तो मेरे को दो वैल्यूज ऑफ k मिल जाएगा। समझ रहे हो बच्चों? जी सर। चलो अब निकालो मुझे k का वैल्यूज बताओ दोनों सॉल्व करके। सर 11/8 एंड 7/4 -11। k का वैल्यू बताओ यार। सर मुझे तो दो मिला सर, एक तो आया -11/8, एक है 7/4। एक आया -11/8, सर पहले वाला -11/8, ये आया 7/4, 7/4। और ये आया -11/8।
बाकी लोग का आया? सर मेरा पहला वाला 5/8 और दूसरा वाला -7/4। कैलकुलेशन में कुछ गलती किया होगा। सर इसको तो सर सीधा एकदम 4 से इंटू कर देते तो क्वेश्चन नॉट। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ यार। बाकी लोग का क्या आया भाई? बाकी लोग हुए? कुछ बोल ही नहीं रहे आज। क्या करें बताओ, इसीलिए मेरे को ऑनलाइन क्लास समझ में नहीं आता है। भाई सर बोलते नहीं है, अच्छे लोग बोलते नहीं है। लगता है आज सब ऑन माइक ऑन करके चले गए हैं। सर इसको सर अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं आसान नहीं होगा ना? ये हो गया, ठीक है। जी सर इसका तो नॉर्मल आता है सर। 3 इंटू 4 12 क्या अति का समझ में आया? यस सर। 12 माइनस 8k प्लस 2 8k 10 ठीक है, -11/8 and 7/, so these are the two answers। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये दिया हुआ है आपको, if the quadratic equation this and this have a common root, prove that their uncommon roots are the roots of the equation this। तो आपको अब कॉमन रूट पता चल, अगर आप इन दोनों में अगर आप कॉमन रूट निकाल सकते हो तो पहले कॉमन रूट निकालो। वंस यू गेट द कॉमन रूट, उसके अलावा जो इसका अनकॉमन रूट है और इसका अनकॉमन रूट है, वो अनकॉमन रूट्स इस इक्वेशन के रूट है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो फिर से and give it a try। This is the last question what we will do today। क्या टाइम तो हो ही गया, तो जल्दी से ट्राई करो उसको।
सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, बाकी क्या करें और। ठीक है, ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, एक दिया हुआ है आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, एक दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। अल्फा निकल सकते तो निकाल लिया सर। ठीक है, इसको देख के आप बोल सकते हो रूट, कॉमन रूट क्या है? 1 सर। 1। इसको देख के मालूम चल रहा है राइट, ये बी एक्स प्लस जी सी है, सर। इसको देख के मालूम चल रहा है कॉमन रूट क्या है इनका, 1 है। तो इसका 1 एक है रूट सर। हमें मालूम है 1 है, और इसका भी एक रूट हमें मालूम है 1 है। 1 है सर, हाँ। करेक्ट, ये तो आप लोगों को दिख गया है ना? सो वेरी गुड, आप जी लोगों सर। को एक कॉमन रूट मालूम चल गया। करेक्ट, जब हम लोग को एक कॉमन लेकिन रूट मालूम चल गया तो मान लेते हैं इसका दूसरा रूट है इसका अल्फा है वो, और इसका जो दूसरा अनकॉमन रूट है वो बीटा है। तो इसको जी देख सर। के आप बोल सकते हो अल्फा प्लस 1 कितना आएगा? सर माइनस माइनस, सी बाई माइनस सी, हाँ। और अल्फा इंटू 1 कितना आएगा? सर बी। तो आपको मालूम चल गया अल्फा का वैल्यू कितना है। सर बी। यहाँ पे 1 इंटू बीटा करोगे तो कितना आ जाएगा? सी। तो आपको मालूम चल गया सी। बीटा का वैल्यू कितना है। सी सर। तो एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी हाँ सर, एक्स बी प्लस सी एक्स प्लस बी सी इक्वल्स टू, बी सी इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे आपको हटा दिया है बी प्लस सी हटा दिया है, बट यू नो व्हाट इज बी प्लस सी, क्योंकि इसका रूट 1 है। 1 है सर, हाँ। तो व्हाट इज बी प्लस सी इक्वल्स टू -1। -1 सर। जी सर। राइट, जी सर। अगले स्टेप करते ना अगर तो सॉल्व हो जाता। ठीक है, चलो कोई बात हाँ सर, 1 मिनट में ये नोट कर लिया जल्दी जल्दी नोट कर लो। तो एक मतलब, लेकिन ठीक है, समझ में आया? यस सर, समझ में आया। इमदादुल, इकरामुल, जैस्मिन, सुमन। समझ आ गया सब सर। गायब है लगता है। इमदादुल, इकरामुल, जैस्मिन। क्या बताया सर। चलो ठीक है, हो गया ये।